थैंक्स यीशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय शाम के वक्त प्रार्थना कर रहे हैं पिता। प्रार्थना करते वक्त पिता परमेश्वर जो भी अड़चनें आती हैं, जो भी रुकावटें आती हैं पिता, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन, वो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर प्रार्थना को अंत तक सुन सकें पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते समय पिता परमेश्वर रुकावटें ना आए पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और आज्ञा देते हैं उस शैतान को जो उनके मन की बातों को चुराने वाला है, जो उनके बच्चों के जीवन में काम करने वाला है, जो उनके घर में काम करने वाला है, उस शैतान को हम इसी वक्त आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा और वो वचन को और प्रार्थना को सुनने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रियो, आज हमें क्या जानना है? आज हमें सीखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें हमें सिखाई है जीवन में, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जीवन में बनना है, आपको कैसे काम करना है, कैसी सफलता आपको मिलेगी, किस तरीके से आप दुख और चिंताओं और मुसीबतों से निकल पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताई। एक बात समझिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, स्वर्ग का राज्य खेत के छिपे हुए धन के समान है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस उदाहरण को देने का मतलब क्या था? प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय, यहाँ पर पढ़ेंगे आप 13 और वचन नंबर 44 में लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, स्वर्ग का राज खेत के छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के, मारे खुशी में जा करके अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं, इस वचन के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ मिली है, मेरे प्रियो, आज हमें जो शिक्षा मिली है, जो प्रभु यीशु मसीह से विनती और प्रार्थना और निवेदन करने की सामर्थ्य और ताकत मिली है, उसका वचन मिला है, वो स्वर्ग के राज के खजाने के समान है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति होता है, जो धन होता है खेत में छिपे हुए के समान है, जो स्वर्ग में। तो मेरे प्रियो, जो हमें शिक्षा मिली है, जो हमें ज्ञान मिला है, जो हमें बुद्धि मिली है, आज हमें छिपाना नहीं है, आज हमें इसे बेचना नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी तरीके से, हम जानते हैं कि परमेश्वर कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता निकालेगा। आज बहुत सारी समस्याओं के लिए दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हर एक मसीह भाई बहन करते हैं, जो सच्चे मन से परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं, और आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। आज आप चिंतित हैं, आज आप दुखित हैं, आज आप परेशान हैं, आज आप बहुत सारी चिंताओं का सामना कर रहे हैं, संसार में आपका कोई नहीं साथ दे रहा है, आपके घर के, आपके परिवार के लोग कोई आपका नहीं साथ दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपका साथ देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको संभालने वाला है, वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या तुमने ये सब बातें समझी? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। तो इसलिए हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमें हमारे मन में ये कभी भी न ख्याल आए कि हम, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि है, मैं किसी को क्यों बताऊं। अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि वो एक खजाने के समान है, वो स्वर्ग के खजाने के समान है। मेरे प्रियो,
आज हमें अपनी ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दूसरों तक पहुंचाना है, बताना है कि एक वो धन के समान है मेरे प्रियो। आज हम उसे छिपा लेते हैं। बहुत सारे के पास यदि बुद्धि आ जाती है, बहुत लोगों के पास ज्ञान आ जाता है, परमेश्वर का आशीष आ जाती है, तो उनके अंदर घमंड आ जाता है। नहीं मेरे प्रियो, हमें इसी बात को तो नहीं छिपाना है, इसी बात का तो घमंड नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि मैं देना जानता हूं तो मैं लेना भी जानता हूं। इसीलिए हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब भी आपको समय मिले तब आपको प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना कि परमेश्वर जो कुछ आपने दिया मैं विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि पिता मैं दूसरों तक पहुंचा पाऊंगा। खुद आप अपने आप पर विश्वास करिए कि परमेश्वर मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं कि मैं आपकी बातों को, आपके इस स्वर्ग के बारे में, खजाने के बारे में दूसरों को बता सकूं मेरे प्रियो, क्योंकि ये अनमोल मोती है मेरे प्रियो। क्योंकि आज हमें समझना है मेरे प्रियो, ये एक अनमोल मोती से बढ़ करके ही मेरे प्रियो आज उसका वचन। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मोती को सूरों के सामने मत डालना मेरे प्रियो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही है कि हम उस व्यक्ति के सामने प्रभु यीशु मसीह की बातें ना बताएं जो समझने के लिए तैयार ही ना हो, जो मानने के लिए तैयार ही ना हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि जो तुम्हारी बातों को सुने उनको बताओ, उनको समझाओ, उनको सुनाओ। और जो आपकी बातों को सुनना ही ना चाहते हों, आपसे बात ही ना करना चाहते हों, तो आप क्यों जबरदस्ती करते हैं? तो ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज हमें एक राई के दाने के बराबर यदि हम विश्वास रखते हैं तो पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी समस्याएं हमारे जीवन से चली जाएंगी। अब बहुत सारी मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था यदि तेरा एक राई के दाने के बराबर विश्वास है तो पहाड़ से कह देगा तो समुद्र में जाकर के गिर जाएगा मेरे प्रियो। इसका मतलब है कि यदि हमारा एक राई के दाने के बराबर यदि विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास है, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर यदि हमारा थोड़ा सा विश्वास है, यदि हम थोड़ा सा राई के दाने के बराबर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो पहाड़ जैसी बीमारियां, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के मुश्किल समय, अनेक प्रकार की बीमारियां, बहुत सारी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया था। प्रभु यीशु मसीह ने पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया, प्रार्थना करके कहा हे लाजर निकल आ, तो लाजर निकल आया था कफन सहित मेरे प्रियो। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, शैतान दूर से देख करके प्रभु यीशु मसीह को जान जाते थे कि ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है मेरे प्रियो। आप याद करिए जब बेड़ियों में जकड़ा हुआ कब्रिस्तान में एक व्यक्ति को बेड़ियों में जकड़ करके रखा जाता था, उसके अंदर इतनी सारी दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। प्रभु यीशु मसीह को देखते ही उसने कहा हे परम प्रधान के पुत्र मुझे दुख ना दे। क्यों? वो मनुष्य नहीं, वो शैतान पहचान गया था। इसीलिए शैतान मनुष्यों का शरीर में घात लगाने के लिए आया है और प्रभु यीशु मसीह मलहम और पट्टी करने के लिए आया है, दवाई देने के लिए आया है कि तू मेरे नाम से प्रार्थना करेगा तो तेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। सब एक चीजों का, हर एक चीजों का समाधान होगा मेरे प्रियो। तो आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता हूँ, उसी तरीके से तुम मेरी बातों को सुनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यदि आपके परिवार के ही लोग, आपके घर के लोग, आपके समाज के लोग, आपके बहुत पर्सनल व्यक्ति कोई आपको धोखा दे देता है तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं कि निराशा होगी, लेकिन हमें खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें खुश रखने के लिए आया है। हमें दुख और तकलीफ देने के लिए नहीं आया है, हमें बचाने के लिए आया है। यदि हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ना आते तो क्यों अपने आप को बलिदान करते?
क्यों आकर के दोबारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जन्म लेते और क्यों मरते और क्यों तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते मेरे प्रियो। आज हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, इसीलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है, आपने हमें बरकत दिया है, आपने हमें संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख
दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर के राजा के आपने ज्ञान, बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान, बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल
यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।